आज हम जानेंगे कार्ड्स के बारे में, यानी कि ताश के पत्तों के बारे में। ओके, तो ताश के पत्तों में जो एक गड्डी होती है वो होती है 52 पत्तों की। ओके, और इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। अगर पान के पत्ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, तो वो होते हैं 13। चिड़ी यानी कि क्लब, ये भी 13। हुक्म यानी कि स्पेड, ये भी 13। ईंट यानी कि डायमंड, ये भी 13 पत्ते होते हैं। तो 13 चौके हो गया 52। ओके, तो अगर हम क्लब की बात करें तो टोटल पत्ते होते हैं 13, लेकिन इसमें 9 इस तरह के पत्ते होते हैं और 4 होते हैं फेस कार्ड, जिसमें एक क्वीन, एक किंग, एक जैक और एक होता है डेसमंड, जिसे कहते हैं इक्का। फिर बात करें स्पेड की, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, 9 इस तरह के पत्ते होते हैं और 4 होते हैं फेस कार्ड। फिर हम बात करें हार्ट की, हार्ट में भी 13 ही पत्ते होते हैं, 9 इस तरह के पत्ते होते हैं और 4 होते हैं फेस कार्ड। फिर बात आती है डायमंड की, इसमें भी 13 ही पत्ते होते हैं, 9 इस तरह के पत्ते होते हैं और 4 होते हैं फेस कार्ड। तो इस तरह से ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ओके, प्रश्न 11, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है यदि हुक्म का पत्ता निकालना घटना ए से दर्शाया जाता है और 21 से 10 तक का पत्ता निकालना, यानी कि बिना मुख वाला पत्ता, बी से दर्शाया जाता है, तो निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले सेट लिखें। घटना ए है यूनियन। ओके, तो पार्ट 1 में हमें यूनियन फाइंड करना है। ओके, 52 पत्तों के एक पैकेट में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकालने का नमूना समष्टि निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखो, यहाँ पर यू सबसे पहला है, एस, एस का मतलब है स्पेड, हुक्म। ओके, स्पेड के 13 पत्ते होते हैं। सी मतलब क्लब, क्लब के भी 13 पत्ते होते हैं। एच मतलब हार्ट, हार्ट के भी 13 पत्ते होते हैं। डी मतलब डायमंड, डायमंड के भी 13 पत्ते होते हैं। लेकिन इनमें से 4 होते हैं फेस कार्ड, यानी कि मुंह वाले पत्ते, और 9 होते हैं बिना मुंह वाले पत्ते। तो एस ए का मतलब है यहाँ पर इक्का, जे का मतलब जोकर, क्यू का मतलब क्वीन और के का मतलब किंग। तो जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किए हैं वो सभी फेस कार्ड हैं, 1 2 3 4, और बाकी बचे 9, ये 2 3 4 डॉट 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 S10 तक। तो 1 2 3 और 2 से लेके 10 तक होंगे 9 पत्ते। तो 9 पत्ते हो गए बिना मुंह वाले और 4 पत्ते हो गए फेस कार्ड। तो इस तरह से हो गए 13 पत्ते स्पेड के। फिर ये 13 पत्ते, ये 1 2 3 4, ये हैं फेस कार्ड और ये हैं 9 बिना मुंह वाले पत्ते। यहाँ पर है हार्ट के लिए, तो ये 1 2 3 4, ये हैं फेस कार्ड और ये हैं 9 बिना फेस कार्ड, मतलब कि बिना मुंह वाले पत्ते। फिर है डी, डी मतलब डायमंड, तो 1 2 3 4, डायमंड में 4 हैं फेस कार्ड और ये जो 9 हैं ये हैं बिना मुंह वाले पत्ते। तो ये हो गया यूनियन। ओके, पार्ट 2 में कहा है घटना ए बराबर हुक्म का पत्ता निकालना। हुक्म का मतलब है यहाँ पर स्पेड। ओके, तो ये एस ए मतलब कि इक्का, ये एस जे, जे मतलब जोकर, एस क्यू, क्यू मतलब क्वीन, एस के मतलब किंग। ये चारों 1 2 3 4, ये चारों फेस कार्ड हैं और S2 से लेकर S10 तक ये बिना मुंह वाले कार्ड हैं। तो ये है 9। ओके, तो 9 और 4 हो गया 13। पार्ट 3 में कहा है घटना बी बराबर 21 से 10 तक का पत्ता निकालना। ओके,
तो यहाँ पर एस हैज़ पेड, इक्के से 10 तक का पत्ता निकालना है। तो इस तरह से इक्का दुग्गी तिग्गी डॉट 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 10 तक। फिर है सी, सी का मतलब क्लब, इक्के से 10 तक का पत्ता निकालना। एच मतलब हार्ट, इक्के से 10 तक का पत्ता निकालना। डी फॉर डायमंड, इक्के से 10 तक का पत्ता निकालना। ओके, तो ये हो गया आंसर। पार्ट 4 में हमें बताना है घटना ए यूनियन बी। तो यहाँ पर ये ए के सभी मेंबर्स हैं और ये बी के सभी मेंबर्स हैं। ए यूनियन बी का मतलब है ए के सभी मेंबर्स और बी के सभी मेंबर्स, लेकिन कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ए में एस ए भी है और बी में भी एस ए है, लेकिन ए यूनियन बी में हम एक बार ही एस ए लिखेंगे। फिर S2 ए में भी है और बी में भी है, लेकिन ए यूनियन बी में एक बार ही लिखेंगे, मेंबर को रिपीट नहीं करना है। S3 ए में भी है, S3 बी में भी है, तो एक बार लिखेंगे। S4 ए में भी है, S4 बी में भी है, तो एक बार लिखेंगे। ओके, इसी तरह से S10 ए में भी है, S10 बी में भी है, तो एक बार लिखेंगे। फिर SJ ए का मेंबर है लेकिन बी में SJ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी वो ए यूनियन बी कहलाएगा। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सभी मेंबर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन वो मेंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके, फिर SQ ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूनियन में। SK ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हमें यहाँ पर यूनियन में लिखना पड़ेगा। मेंबर को रिपीट नहीं करना है, लेकिन ए यूनियन बी में ए और बी के सभी मेंबर्स आएंगे। ओके, फिर CA, C2, C3, C10 तक बी में है लेकिन ए में नहीं है, फिर भी हमें ए यूनियन बी में इन्हें लिखना पड़ेगा। ओके, फिर HA, H2, H3, H10 तक ए में नहीं है लेकिन बी में तो है, इसलिए ए यूनियन बी में इनको लिखना पड़ेगा। फिर DA, D2, D3, D10 तक बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, फिर भी ए यूनियन बी में हमें लिखना पड़ेगा। ओके, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सभी मेंबर्स को यहाँ लिखना, लेकिन कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें बताना है घटना ए इंटरसेक्ट बी। इंटरसेक्ट का मतलब है ए के मेंबर्स में और बी के मेंबर्स में जो भी कॉमन यानी कि एक जैसे मेंबर हैं, वो हमें ए इंटरसेक्ट बी में लिखने हैं। तो ये ए के मेंबर्स हैं, ये बी के मेंबर्स हैं। यहाँ पर जो कॉमन है वो है SA से लेकर S10 तक, SA से लेकर S10 तक, तो यही हमारा आंसर है, यानी कि ए इंटरसेक्ट बी है SA से लेके S10 तक के सभी मेंबर्स। ओके, पार्ट 6 में हमें फाइंड करना है घटना बी डैश, यानी कि बी के अलावा यू के शेष घटकों से बनता समुच्चय। जो बी के मेंबर्स हैं वो बी डैश में नहीं होने चाहिए यू में से। ओके, तो यहाँ देखो यू में SA है, बी में भी SA है, तो वो हम यहाँ नहीं लेंगे। ओके, S2 है, S2 यहाँ पर भी है, वो हम यहाँ नहीं लेंगे। S3 है यहाँ पर भी है, वो हम यहाँ नहीं लेंगे। S4 यहाँ है, S4 यहाँ भी है। देखो S10 तक है ना, तो S4 यहाँ भी है, S4 यहाँ भी है, इसलिए बी डैश में हम S4 नहीं लेंगे। S10 तक यहाँ पर है और S10 तक यहाँ पर भी है, तो ये मेंबर्स हम बी डैश में नहीं लेंगे। अब देखो SJ यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, SQ यहाँ है लेकिन बी में नहीं है, SK यू में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये तीनों
हम यहाँ पर ले सकते हैं मेंबर्स। ओके, फिर नेक्स्ट है सी ए, यहाँ है सी ए, यहाँ भी है, वो हम बी डैश में नहीं लेंगे। C2 बी डैश में नहीं लेंगे। C3 C10 तक यहाँ पर भी है और C10 तक यहाँ पर भी है, तो इनमें से कोई भी मेंबर हम बी डैश में नहीं लेंगे। लेकिन CJ CQ CK यहाँ पर है, मतलब कि यूनियन में है, लेकिन बी में नहीं है, तो ये तीनों मेंबर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसी प्रकार HA H2 H3 H4 H10 तक यहाँ पर भी है, मतलब कि यूनियन में भी है और बी में भी है, तो ये हम नहीं लेंगे। लेकिन HJ HQ HK यूनियन में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो इन तीनों को हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसी प्रकार DA D2 D3 D4 D10 तक यूनियन में भी है और बी में भी हैं, तो इनको हम नहीं लेंगे। DJ DQ DK सिर्फ यूनियन में है और बी में नहीं है, तो इन तीनों को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका मतलब है घटना बी डैश का मतलब है बी के अलावा, यानी कि जो बी के मेंबर्स हैं वो यू में से माइनस कर देने हैं, और माइनस करने पर जो भी मेंबर्स बचेंगे वो ही बी डैश होंगे।